हेलो गाइस। सो आज कई दिनों बाद व्लॉग बना रही हूँ और ये व्लॉग आप लोगों को ज़रूर देखना है क्योंकि आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है। इस व्लॉग के लिए मतलब मुझे सेम टाइम पे ही बनाना चाहिए था बट स्टिल मैं उस टाइम नहीं बना पाई। कुछ माइंड उस टाइम इतना अपसेट था, बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ था। तो मैं आपको बात कर रही हूँ एयर इंडिया फ़्लाइट के लिए। मतलब सीरियसली यार, कोई भी फ़्लाइट ले लेना, एयर इंडिया की फ़्लाइट कभी भी चूज़ मत करना। सीरियसली क्या हुआ मैं आपको वो बताती हूँ। पहले तो मेरी सिंगापुर के लिए फ़्लाइट जब दिल्ली के लिए थी, जो मेरी सिंगापुर से मैंने फ़्लाइट लेनी थी अप्रॉक्स 11:55 की। हाँ, 11:55 की मेरी फ़्लाइट थी। तो वो फ़्लाइट मेरी अचानक से 2 बजे की हो गई रात को। चलो जी, इट्स ओके, 2 घंटे का था तो हमने 2 घंटे बाद वो फ़्लाइट कैच करी। उसके बाद में क्या हुआ, हम लोग सिंगापुर पहुँचे, सिंगापुर से हम लोग बाली गए, सब सब अच्छा था। बट स्टिल जब मुझे बाली से वापसी आना था 21 नवंबर को, मेरी मॉर्निंग में 10:35 की दिल्ली के लिए बाली से बिल्कुल डायरेक्ट फ़्लाइट थी और वो फ़्लाइट भी मेरी एयर इंडिया की ही थी। तो अच्छा जी, मेरे पास क्या होता है, एक दिन पहले सडनली मेरे पास में मैसेज आता है, वो भी रात के 9:30 बजे, कि आपकी फ़्लाइट जो है कल वाली मॉर्निंग की 10:35 की, वो 3 दिन के लिए कैंसिल कर दी गई है। मीन्स आपकी जो नेक्स्ट फ़्लाइट है वो 24 नवंबर 10:35 की है। और सोचो ज़रा, मतलब जिसको कुछ काम हो, मेरा ऑफिस, मेरा बेटा बीमार, और सडनली मेरे पास में नाइट में 9:30 मैसेज आ रहा है। तो मैंने अपने एजेंट को कॉल किया, जो हमारा ट्रैवलर था जिसने टिकट बुक करी थी, कि भैया मेरे पास ऐसे ऐसे मैसेज आया है और मुझे कल एनी हाउ पहुँचना ही पहुँचना है। तो उसने कहा जी मैं कुछ करता हूँ, मैं देखता हूँ। तो उसने मुझे बोला, मैंने कहा अभी मैंने मेक माई ट्रिप पे चेक किया है तो 11:30 की फ़्लाइट है और यहाँ से 28 मिनट्स लगेंगे एयरपोर्ट पे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जस्ट अभी भी फ़्लाइट पकड़ सकती हूँ। तो उसने बोला मैम कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि आपकी जो इमिग्रेशन वगैरह है उसी में ही 2 घंटे पहले आपको पहुँचना होता है, तो आप कुछ भी करके वो फ़्लाइट नहीं पकड़ सकते। मैंने कहा तो कुछ भी कर भाई, मुझे फ़्लाइट चाहिए है, को कैसे भी करके कल मॉर्निंग में निकलना ही निकलना है। उसने कहा चलो मैम मैं देखता हूँ। उसके कुछ नहीं करने से कुछ नहीं हुआ। एयर इंडिया से इतना माथा मारा, कस्टमर केयर पे किया बात, और मैंने भी मेल डाली बट कोई रिस्पॉन्स नहीं। सेम टाइम पे हम लोगों ने, उसने बोला कि फ़्लाइट नई 63,000 की आ रही है। मैंने कहा देखते हैं, उसको भी आप करो बट मुझे जाना है नहीं हाउ। चलो जी, मॉर्निंग की टिकट कराई अगेन। वो टिकट हमारी शाम की तो जो मेरी फ़्लाइट बुक हुई वो नेक्स्ट डे इवनिंग 6:30 की बुक हुई, वो भी डायरेक्ट नहीं क्योंकि बाली से तो फ़्लाइट कोई थी नहीं 3 दिन के लिए। तो वो मेरी फ़्लाइट बुक हुई बाली टू सिंगापुर। चलो जी, हम लोगों का 12 बजे चेकआउट था रूम से, तो हमने कहा 2 घंटे के लिए तो क्या रूम लेना। हम लोग चेकआउट करके सीधा 1 बजे एयरपोर्ट गए। सोचो 5.5 घंटे में वहाँ बैठी। 5 बजे वहाँ पर हमें पता लगता है कि जो हमारी 6:30 वाली फ़्लाइट है वो 9 बजे के 5 मिनट की कर दी गई है। और जो मेरी इंडिया के लिए फ़्लाइट थी सिंगापुर की, वो 11 बजे की थी। और अगर हम 9 बजे वाली फ़्लाइट ले रहे हैं तो वो ऑफकोर्स 12 बजे हमें पहुंचाएगी, क्योंकि 6:30 वाली 9 बजे पहुंचा रही थी। तो हमें इमिग्रेशन तो करना नहीं था, हमारा लगेज सेम ट्रांसफ़र होना था, तो हमें ट्रांजिट से ही वो सब लेना था। तो हमें ये था कि चलो हम 9 बजे मतलब 6 साढ़े 6 वाली लेके 9:15 तक का उसका टाइम था पहुंचाने का, तो हम 11 वाली फ़्लाइट लेके अपना मॉर्निंग 2:45 की हमें वो लैंड कर देगी न्यू दिल्ली। बट वो स्टिल लेट हो गई। चलो जी, अब क्या करें, कोई ऑप्शन ही नहीं था हमारे पास में। हमने वेट करा, 9:30 वाली फ़्लाइट लेके 9:05 पे सॉरी थी वो बाली की फ़्लाइट सिंगापुर, हम लोग पहुँचे 11:35 पे। 11:35 पे हम लोग पहुँचे हैं, तो वो फ़्लाइट हमारी ऑफकोर्स वो लेट हो गई थी बट 55 मिनट्स के लिए लेट हो गई थी। बट हम कुछ कर नहीं सकते थे ना, 11 से 11:55 में भी हम लोग कुछ नहीं कर पाए क्योंकि हम 11:35 पे तो हमने लैंड ही करा। तो हम लोगों ने वहाँ पे रिक्वेस्ट करा काफ़ी ज़्यादा, जो वहाँ के एयर इंडिया का स्टाफ था। इतना ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद में उन्होंने बोला कि मैम, मैंने कहा मुझे ये फ़्लाइट कैच करनी है, आप कुछ भी करो, अभी आपके पास 20 मिनट्स हैं, प्लीज़ मुझे आप इस फ़्लाइट को मुझे लेना है क्योंकि मेरा बेटे की प्रॉब्लम है, मेरा बेटा ठीक नहीं है, मुझे घर पहुँचना है नहीं हाउ। तो उन्होंने कहा हम कुछ नहीं कर सकते मैम अभी के लिए, हम आपको इतना हेल्प कर सकते हैं कि आप नाइट में हमारे लाउंज में जाकर और वहाँ आप स्टे कर सकते हैं, बिकॉज टर्मिनल 1 से टर्मिनल 4 पे जाने में भी आपको 20 मिनट्स हमारी शटल से लग जाएंगे। तो वी डोंट हैव एनी ऑप्शन, हमें उनकी बात माननी थी एट लास्ट। तो हम लोग वहाँ गए टर्मिनल 4 पे लाउंज में,
और लाउंज में उनका मतलब लाइक एक सोफ़ा टाइप था और 2 चेयर थी, तो हम लोग वहाँ जाकर बैठ गए। अब पूरी रात हमें वहाँ निकालनी थी क्योंकि हम 12 बजे के आसपास वहाँ पहुँच गए और हमें मॉर्निंग की 8:20 की फ़्लाइट हमें मिली। 8:20 की फ़्लाइट में हमें उन्होंने बोला 5:30 पे टिकट काउंटर पे पक्का पहुँच जाना, इससे ज़्यादा लेट मत होना। हमने कहा ठीक है। सबसे बड़ी बात, उस लाउंज में सब नॉन वेजिटेरियन, मतलब हमें सिर्फ मिला एक ब्रेड जैम और एक आपको पीने के लिए कैपुचिनो मिला, इससे ऊपर वहाँ कुछ भी नहीं था। जैसे तैसे करके वो ही करा मैनेज कि ठीक है, बट स्टिल मैं बता रही हूँ वहाँ सोफ़ा हम लोग वहाँ थोड़ा सा रिलैक्स होके हम लोग ले डाउन हो गए, तो बट उसमें भी उन्हें प्रॉब्लम, नहीं आप लेट नहीं सकते हो यहाँ पर। अरे तो लाउंज किस चीज़ का है, किस चीज़ के लिए तुमने हमें बोला कि हम तुम्हें रेस्ट देंगे यहाँ पे थोड़ी देर के लिए, वो भी हमें रेस्ट वहाँ नहीं मिला। चलो जी, जैसे तैसे बैठ बैठ के हम लोगों ने टाइम पास करा, क्योंकि ऑफ कोर्स आप चेयर पे तो रेस्ट कर नहीं सकते, बैठने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन था नहीं। और मॉर्निंग में हम लोग 5:15 के अराउंड वहाँ से निकले, तो 5:30 पे हम लोग एयरपोर्ट पे से हम लोगों ने वहाँ से स्काई ट्रेन ली, लाइक मेट्रो। तो वहाँ से हम टर्मिनल 2 पे आए। टर्मिनल 2 से हम लोगों का F56 पे हमें अपनी बोर्डिंग वगैरह के लिए जाना था, बट हम श्योर नहीं थे कि हमें बोर्डिंग पास एक्सचेंज कराने हैं। उसके लिए हम बहुत आगे जाकर हम लोगों ने किसी से पूछा, देन हम फिर वापस आए ई काउंटर पे सॉरी, ई ट्रांसफ़र था, वहाँ पर हम लोगों ने अपनी टिकट का दोबारा से बोर्डिंग पास हम लोगों ने बनवाए, उससे बात करी, हमारा लगेज ट्रांसफ़र करवाया। तो उन्होंने और क्या किया, मतलब लाइक उन्हें मैंने और मेरे हस्बैंड का पासपोर्ट दिया, उन्होंने हमारी जो सीट्स थी वो ही एक दूसरे से अलग कर दी कि आपका F है और इनका G है। चलो जी, वो बात करी उनसे कि भाई हम हस्बैंड वाइफ है, हमें सीट्स आपके पास अवेलेबल हैं और हम लोग अभी जस्ट, आपका क्लोज था आपका काउंटर, हम लोग अभी जस्ट पहुंचे हैं, तो आपने ओपन करा, अभी आपके पास सीट्स हैं तो आप अलॉट कर दीजिए। बहुत रिक्वेस्ट करके वो चीज़ हमारी उन्होंने सॉल्व करी और इतना मुश्किल से उन्होंने लगेज ट्रांसफ़र कराया हमारा। उसको भी करते करते एटलीस्ट उन्होंने पूरा 1 घंटे के लगभग हमें अपने काउंटर पे खड़ा करके रखा, लगेज ट्रांसफ़र करने में कितना लगेज है। तो उसके बाद हम लोग आए अपना चेक इन के लिए, हम लोग वहाँ बोर्डिंग के लिए बैठ गए। फ़्लाइट के लिए हम लोग अप्रॉक्स 6:15 के अराउंड हम लोग वहाँ पहुँच गए थे। 6:15 नहीं, सॉरी 6:35 के अराउंड हम लोग वहाँ पहुँच गए थे और 7:10 पे काउंटर उनका ओपन हुआ। तो उसके बाद उन्होंने चेक इन स्टार्ट करवाया हमारा और 8:20 के अराउंड हम लोग, फ़्लाइट का जो टाइम था 8:20 का, बट फ़्लाइट जो वहाँ से स्टार्ट हुई वो 9 o'clock के अराउंड हुई। 11:35 पे उन लोगों ने हमें फ़्लाइट ने हमें जस्ट फ़्लाइट लैंड हुई। और जो फ़्लाइट की हालत थी, मीन्स आपकी रोडवेज भी उससे ज़्यादा अच्छी होती है। एक ऐसे यहाँ मतलब ऑलमोस्ट फ़्लाइट्स में क्या होता है, इधर के 3 सीट्स होती है और इधर की 3 सीट्स होती हैं, बट उसमें 3-3-3 मतलब 3 पोर्शन थे और वो भी इतनी अनकंफर्टेबल सीट्स, मतलब सीट्स पूरी तरह से फटी हुई थी। बहुत बहुत बैड एक्सपीरियंस वहाँ का, बहुत ज़्यादा। खाने के नाम पे उन्होंने वेजिटेरियन में सांभर और इडली दी, जिसमें सांभर का नाम ही नहीं था। सांभर को इडली के ऊपर जरा सा डिप करने के लिए उसको सिर्फ वेट कर रखा था, अदरवाइज उसमें कोई सांभर का नाम नहीं था। सीरियसली, मतलब इतना बैड एक्सपीरियंस, इतना वर्स्ट एक्सपीरियंस नहीं होगा कभी भी किसी फ्लाइट में। उसके बाद हम लोग 11:35 लैंड हुए एंड हमें हमारा जो लगेज है वो मिला अप्रॉक्स 1 बजे, वो भी इतना घूमने के बाद में, क्योंकि वो फ्लाइट इंटरकनेक्ट थी। कनाडा के भी पैसेंजर उसमें थे, सिंगापुर में जो इंटरकनेक्ट हुई, और आपके लंदन के भी थे और बाली वाले तो थे ही थे और सिंगापुर के भी थे ही। तो वो इतनी ज़्यादा फुल थी और उसका लगेज में हर पैसेंजर को इतनी प्रॉब्लम आ रही थी कि उनका लगेज मिल ही नहीं रहा था। और वो लोग क्या कर रहे थे, बेल्ट नंबर 12 पे हमारा लगेज आया था सभी का, तो ऑटोमेटिक उठा उठा के वहाँ का स्टाफ नीचे रखते जा रहा था और किसी पैसेंजर को पता भी नहीं लग रहा था। ऑफकोर्स हम लोग तो अपनी बेल्ट पे ही देख रहे थे और हमारे बैग्स उतार के नीचे रखे जा रहे थे क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा था और किसी पैसेंजर को बताया नहीं जा रहा था कि जो ये लगेज पड़ा है इनमें आपका लगेज भी हो सकता है, तो आप प्लीज़ क्रॉस चेक कर लो। वो चीज़ हमें नहीं पता थी बिल्कुल भी। और ऐसा सिर्फ हमारी फ्लाइट में नहीं हुआ कि हम ही परेशान हुए हैं, ऐसा एयर इंडिया की ऑलमोस्ट फ्लाइट्स में होता आ रहा है। पताया की फ्लाइट्स इन लोगों ने अभी जस्ट आप क्रॉस चेक करिएगा न्यूज़ में, 3 दिन पैसेंजर वहाँ पे फंसे रहे हैं। पताया की एयर इंडिया की फ़्लाइट कैंसिल हो गई। पेरिस से जो फ्लाइट आ रही थी वो जयपुर में लैंड कराई गई, तो जयपुर से
वहां का जो आपका पायलट था वो कैप्टन भाग गया, रीजन बीइंग कि उसका टाइम हो चुका है। जयपुर से पैसेंजर दिल्ली बाय बस भेजे गए। तो मैं आप सबसे सच में बोलूंगी, मेरा बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा है एयर इंडिया का। एक्चुअल में एयर इंडिया से कभी भी मत जाइएगा, बहुत फ्लाइट्स हैं, एयर इंडिया को चूज मत करिएगा। इतना बैड एक्सपीरियंस सच में मेरा कभी किसी फ्लाइट में नहीं रहा, ना इंडिगो में, ना स्पाइस जेट में, ना आपका विस्तारा में था। विस्तारा तो चलो मर्ज होगी, लेकिन हमारी जाने की फ्लाइट यहाँ से विस्तारा की थी, इतनी क्लीन फ्लाइट थी, बहुत ज्यादा। लेकिन एयर इंडिया के साथ बहुत बैड एक्सपीरियंस है। मैं आप लोगों को सच में दोबारा बोल रही हूँ, कभी भी अगर कहीं जाते हैं तो एयर इंडिया को चूज मत करिएगा, वेट कर लीजिएगा, लेकिन एयर इंडिया मत चूज करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।